हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक वाला स्टार्ट किए थे, है ना। आज का पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्लास में हम लोग कनेक्टिव्स को देखे थे, है ना। जितने भी कनेक्टिव्स थे, कंजक्शन, डिजक्शन, नॉट, इस टाइप की चीजें जो थे, और उसके बेस पर मैंने कुछ आप लोग को एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, आज हम देखेंगे टोटोलॉजी से रिलेटेड। ये एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि डिफाइन टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। ये टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन क्या होता है? विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अगर आप लोग को जैसे बेसिक है कौन कौन से कनेक्टिविटी है वो सब अगर देखना है तो आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, है ना। एक बार लेक्चर 1 को जरूर देख लेना, ताकि पूरे कनेक्टिविटीज जितने भी होती हैं स्टेटमेंट के बीच में वो समझ में आ जाए। जब वो क्लियर नहीं होगा तो भाई फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे। ठीक है, तो टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन के लिए आपको कनेक्टिविटी एक बार जरूर देख लेना। ठीक, चले सबसे पहले एक एक को डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स है, ठीक है। एक टोटोलॉजी क्या होता है और एक कंट्राडिक्शन क्या होता है, ये दोनों को डिफाइन करना है और प्लस इसके एक एग्जांपल्स भी देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें क्या है, टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये भी एक स्टेटमेंट है, और इसको हम कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड वर्ड क्यों लिखा? लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि कंपाउंड स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जब वो बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि वो टोटोलॉजी है या नहीं। तो एक ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट which is a compound statement which is always true for, ठीक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। और किसके लिए? सभी ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट, इसके जितने भी सब स्टेटमेंट होंगे ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट्स। ये है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई भाई कि एक ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होता है, किसके लिए? सभी के लिए ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट, इसके जितने भी सब स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स की सभी के लिए ये क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट हमेशा ट्रू आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे देन the compound statement is called tautology। तब ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो भाई। एग्जांपल्स अच्छा क्लियर समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से चेक करना है। पूरे को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। और ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? टोटोलॉजी कहलाएगा। कब? जब ये जितनी भी इसकी ट्रूथ वैल्यू बनेगी सभी के लिए क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। जैसे कि इसका टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है सबको नोट करेंगे कि पहले P है, फिर Q है, फिर एंड लगाएंगे किसके साथ? कंडीशनल लगाएंगे Q के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे? यहाँ पर एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q, फिर P और Q के बीच में एंड लगाएंगे, और उसके बाद P एंड Q कंडीशनल Q को चेक करेंगे कि क्या ये टोटोलॉजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे चेक करना है? तो सबसे पहला काम, जब दो स्टेटमेंट है तो चार पॉसिबिलिटीज बनती है। ये दोनों ट्रू हो सकता है, ये ट्रू ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स ये ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो। ये चार पॉसिबिलिटीज बनती है अगर दो स्टेटमेंट है तो। ठीक है,
उसके बाद आप बात करते हैं एंड। अब ये एंड कैसे काम करता है, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, बाकी सब में ये क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये दोनों ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू आएगा। कोई भी एक फॉल्स होने से ये क्या हो जाता है, फॉल्स बन जाता है। दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद अब यहां से हमको क्यू पर लगाना है, तो ये फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, तो फर्स्ट इंप्लाई सेकंड इधर से जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, इनके बीच में कंडीशनल चेक करेंगे। कंडीशनल कैसे चेक करते हैं, अब ये आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इनके बीच में कंडीशनल। कंडीशनल कैसे काम करता है, ट्रू है फॉल्स है तो फिर क्या होता है, फॉल्स होता है। इसके अलावा कोई और केस मिलेगा तो वो ट्रू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है आपका, पी एंड क्यू वाला टर्म्स, ये कॉलम फर्स्ट है तो ट्रू है, यहां भी ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू आएगा। पहला फॉल्स है तो जबकि रूल क्या था, पहला ट्रू होना चाहिए, पहला ही फॉल्स है तो कुछ भी केस आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर फॉल्स से ट्रू तो भी ये क्या होगा, ट्रू ही होगा। फिर दोनों फॉल्स है तब भी ये क्या होगा, ट्रू, क्योंकि केस क्या होता है, पहला ट्रू, फर्स्ट ट्रू है तो चेक करोगे सेकंड फॉल्स है तभी हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। बट यहाँ पर कहीं भी केस नहीं मिलता है, पहला ट्रू है लेकिन यहाँ पर भी ट्रू है, फॉल्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ ट्रू आएगा। फिर बोला था पहला ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर कहीं भी पहला ट्रू नहीं है, इसलिए ये अदर केस है, अदर केस में हमेशा ये ट्रू बनता है। सिर्फ यही केस मिलेगा तभी हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज हमेशा ट्रू होगा किसी भी अदर केस में। तो सारा, अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, अब फाइनली क्या हुआ, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये ट्रू आया किसके लिए, ऑल ट्रूथ वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट, ये पूरे का ये सब स्टेटमेंट, सब मतलब उससे कम कम है ना। टोटल स्टेटमेंट कौन है, ये पूरा, इससे जो मिलकर बना है ये सभी क्या है, सब स्टेटमेंट है। तो अगर ये हर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के लिए अगर ये स्टेटमेंट पूरा टोटोलॉजी आता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलते हैं। और कंट्राडिक्शन की भी डेफिनेशन सेम बनेगी जैसे टोटोलॉजी की डेफिनेशन बनी थी, अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, अगर ये हमेशा क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट तो अगर जितने भी सब स्टेटमेंट्स है उन सभी की ट्रूथ वैल्यूज के लिए अगर ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स आता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंट्राडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंट्राडिक्शन बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये अभी हमने दिया था सेम चीज को हम क्या कर देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पी एंड केस है तो ऐसा लिख देता हूं, टू प्रूव दैट पी और क्यू, ये ले लो पी और क्यू एंड कर देते हैं निगेशन पी, यानी कि नॉट पी एंड नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये लगा देते। तो फिलहाल के लिए तो इसको चेंज करते हैं, पी और क्यू निकालेंगे और निगेशन पी और निगेशन क्यू निकालेंगे तो कॉलम और बढ़ जाएंगे, कॉलम बढ़ेगा, निगेशन पी निकालेंगे और निगेशन क्यू निकालेंगे। तो निगेशन पी क्या होता है, जस्ट पी का अपोजिट, मतलब ट्रू होता है तो क्या लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू बनता है। तो ये बताओ ट्रू है तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया मैं, फॉल्स। यहाँ पर भी ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आएगा, क्योंकि पी का चेक करें तो पी का देखना, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे। क्यू का निगेशन देखना है तो क्यू ये लिखा हुआ है तो वन ट्रू वन फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स है तो वन फॉल्स, फिर ट्रू आ जाएगा, फिर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, फिर ये फॉल्स है तो ट्रू बन गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पी और क्यू तो हो चुका था। उसके बाद क्या करेंगे, एंड निकालेंगे किसके साथ, पी के साथ, लाइन से ही है ये। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो क्या आएगा, पी और क्यू, ये तो रहेगा ही रहेगा, एंड करेंगे किसके साथ, निगेशन ऑफ पी के साथ, पी के साथ इसका एंड करेंगे, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट हो गया, कौन सा, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आपका क्या है, सेकंड, पी, ये सेकंड है,
इन दोनों के बीच में एंड लगाना है। एंड कैसे निकालते हैं, जब दोनों फॉल्स होता है तभी क्या लिखेंगे, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स होगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर एक फॉल्स है तो वो फॉल्स बन जाता है। यहाँ भी ट्रू फॉल्स मिलके क्या बनेगा फॉल्स, यहाँ ट्रू और ट्रू है, यहाँ पर क्या बनेगा ट्रू, यहाँ पर फॉल्स और ट्रू है, एक भी फॉल्स होने से ये फॉल्स बन जाता है। उसके बाद लास्ट क्या चेक करना है, लास्ट कॉलम में क्यू के साथ, फिर जो आया है ये इसको क्यू के साथ, तो मैं इसको ए नाम दे देता हूं आसानी के लिए। अब ए एंड क्या निकाल लेता हूं, निगेशन क्यू, क्योंकि पूरे को लेके चलना है, तो ये पूरा स्टेटमेंट है, तो मैंने इसको ए नाम दे दिया। अब ये ए नाम देने से क्या होगा, ये ए है और क्यू के साथ में एंड लगाएंगे, यानी कि सेकंड आपका ये है, तो इन दोनों के बीच में एंड लगाएंगे। और एंड क्या काम करता है, दोनों में से कोई भी फॉल्स होगा तो फॉल्स बन जाएगा। ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर भी दोनों में से एक फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, यहाँ दोनों में से एक फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। ये जो है एक लास्ट का कॉलम देखो, ये जो आया क्या है पूरा फॉल्स आया, तो हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो लास्ट में आपको लिखना है हेंस। हेंस ये जो है ए मीन्स कौन है, ए मीन्स ये हमने ए नाम इसको नाम दिया है, तो पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये क्या है, इज अ कंट्राडिक्शन। क्योंकि ये बहुत सारे स्टेटमेंट से मिलकर बना है, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। तो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, अगर लास्ट वाला कॉलम क्या है फॉल्स आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन। लास्ट वाला कॉलम अगर ट्रू आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंट्राडिक्शन और टोटोलॉजी की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट, तो P बाई कंडीशनल Q एंड Q बाई कंडीशनल R कंडीशनल P बाई कंडीशनल R, ये जो एक पूरा स्टेटमेंट है ये क्या है, इज अ टोटोलॉजी, इज अ टोटोलॉजी। ये प्रूव करना है कि ये पूरा टोटोलॉजी होता है। P Q R तीन स्टेटमेंट होने से ये बनेगा। फिर हम क्या निकालेंगे, P कंडीशनल R निकालेंगे, ये बाई कंडीशनल का सिंबल है, P बाई कंडीशनल किसके किसके बीच में, Q, P और Q के बीच में बाई कंडीशनल, फिर Q और R के बीच में बाई कंडीशनल, Q और R के बीच में बाई कंडीशनल, फिर इन दोनों के बीच में एंड लगेगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ एंड लगेगा, बाई कंडीशनल Q, इसके बीच में एंड लगाया, Q बाई कंडीशनल R। ओके, उसके बाद P कंडीशनल P बाई कंडीशनल R के बीच में ये लगेगा, और लास्ट में इसके और इसके बीच में क्या लगेगा, कंडीशनल लगेगा, P बाई कंडीशनल Q एंड Q बाई कंडीशनल R कंडीशनल P बाई कंडीशनल R। ठीक है, ये लास्ट कॉलम रहेगा। जब तीन स्टेटमेंट होते हैं तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है 8, तो 8 केस बनेंगे, यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। उन 8 पॉसिबिलिटीज को कैसे फील किया जाता है, तो सबसे पहले पहले वाले में 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स लिखा जाता है, 1 2 3 4 बार फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिखोगे, तो 2 बार ट्रू हो गया, फिर 2 बार फॉल्स लिखा जाएगा, फिर 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स लिखा जाएगा, और फिर 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू फिर फॉल्स, ऐसा चलते रहेगा, ट्रू फॉल्स ऐसा। तो ये टेबल फिल करने का तरीका हो गया जब अगर 3 स्टेटमेंट हुए तो जब भी यहाँ पर 4 स्टेटमेंट अगर हो गया तो फिर ये 16, 2 की पावर कितना बनेगा 4, 2 की पावर 4 मीन्स 16, 16 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे 8 टाइम्स, 8 टाइम ट्रू 8 टाइम फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर 1 बाई ट्रू 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह से आपको उसको क्या करना है फिल करते चले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद यहाँ पर आता है P और Q के बीच में क्या लगाना है, बाई कंडीशनल। अब बाई कंडीशनल क्या काम करता है भाई, बाई कंडीशनल कैसे काम करता है, जब दोनों ट्रू तभी ट्रू, दोनों फॉल्स तब भी ट्रू लगाते हैं। ठीक है, तो P और Q, ये P है ये Q, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक भी ट्रू फॉल्स हो गया तो फिर उसमें फॉल्स आते जाएगा, फॉल्स हो गया
यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी देखो एक सारे फॉल्स हैं, 2 बार फॉल्स है, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा। अच्छा, अब Q और R के बीच में देखना है, तो Q ये है, R ये है, इनके बीच में देखो दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स तो एक फॉल्स, यहाँ पर दोनों फॉल्स तो ट्रू, यहाँ पर दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दो ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पर देखो फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। इस तरह से इसको भरा। अब इन दोनों के बीच में एंड लगाना है। एंड के लिए क्या करते हैं, जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होगा, बाकी फॉल्स हो जाता है। दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तब भी फॉल्स, दो एक फॉल्स तब भी फॉल्स। यहाँ पर देखो ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, लेकिन लास्ट वाले में दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। उसके बाद अब P और R के बीच में देखना है, तो P ये है, R ये है, इनके बीच में बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल में दोनों ट्रू तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स तब भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रू एक फॉल्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट है दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, थर्ड वाला ट्रू आ गया। चौथे में देखोगे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। फिफ्थ वाले में देखोगे तो फॉल्स ट्रू है तो इसलिए फॉल्स आएगा यहाँ पर। लास्ट वाले में दोनों फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू ही होता है। इसमें लास्ट के में दोनों में देखोगे तो यहाँ पर एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, लेकिन लास्ट वाला देखो फॉल्स और फॉल्स है इसलिए यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ये जो कॉलम आया था और ये कॉलम आया था, इन दोनों के बीच में कंडीशनल लगाना है। कंडीशनल कैसे काम करता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स लिखना है, बाकी ट्रू लिखना है। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। पहला फॉल्स, अब देखो यहाँ पर सारे फॉल्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर सभी ट्रू आते जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग पहला ट्रू होना चाहिए था, तभी हम दूसरा फॉल्स होगा, तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पर केस नहीं बनेगा तो ट्रू आएगा। इनके बीच में देखोगे तो ट्रू आएगा, इनके बीच में भी ट्रू आएगा, इधर भी ट्रू आएगा, इधर भी ट्रू आएगा, इधर भी ट्रू आएगा। लास्ट वाले में पहला ट्रू है तो दूसरा अगर फॉल्स होता तो फॉल्स लिखता, लेकिन ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे। तो कहने का मतलब लास्ट वाला पूरा क्या आया, ट्रू 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 आया, मतलब ये एक क्या है, टोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट P कंडीशनल नेगेशन P बाई कंडीशनल से नेगेशन P, ये जो है क्या है, इज अ टोटोलॉजी। अब कई बच्चे से पूछो कितने स्टेटमेंट है तो बोलते हैं 3, 1 2 3। अरे भाई ये 3 टर्म्स हैं, इसको स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो पूरी लाइन में एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है। जैसे अगर हम बात करें x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 9, अगर मैं बोलूंगा इसमें टर्म्स कितने हैं तो 1 2 3 4 4 टर्म्स है, लेकिन वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल से बना है। वैसे यहाँ पर भी पूरी लाइन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है जो कि क्या है, P है, तो एक ही स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन, जब एक ही स्टेटमेंट है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। पहला P दूसरा निगेशन P। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, P और निगेशन P के बीच में क्या लगाना है, कंडीशनल यूज करना है। P और निगेशन P के बीच में कंडीशनल यूज करेंगे। ठीक, इससे और इसके बीच में फिर बाई कंडीशनल लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये टोटोलॉजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब एक ही स्टेटमेंट होता है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यही पॉसिबिलिटीज है। तो इसका अपोजिट यानी कि निगेशन क्या होगा, फॉल्स ट्रू बन जाएगा। उसके बाद P और निगेशन P के बीच में कंडीशनल लगाना है। कंडीशनल क्या कहता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अब पहले फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा। अब ये जो आया है यहाँ से और निगेशन P, अब ये फर्स्ट हो गया, अब आपका ये सेकंड हो गया। फर्स्ट से सेकंड में बाई कंडीशनल लगानी। इनके बीच में बाई कंडीशनल क्या कहता है, जब दोनों फॉल्स तब भी ट्रू आता है, जब दोनों ट्रू तब भी ट्रू आता है। P कंडीशनल निगेशन P बाई कंडीशनल निगेशन P, ये आया क्या, पूरा ट्री आया, ट्रू आया, इज अ टोटोलॉजी। तो ये भी क्या है, एक टोटोलॉजी है। आप लोगों को कुछ इसके बेस्ड पर क्वेश्चन दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके चेक करना कि ये क्या आता है, क्या ये कंट्राडिक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे ये कंट्राडिक्शन होगा, आराम से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है।